इस दर से हम अगर घबराए गए तो हम किस दर पे जाएंगे। एक हाजी साहब आया करते थे और वो मुसलसल हज के लिए आते थे। अब तो हम लोगों की समातें नहीं सुनाई पड़ती, पहले के लोग सुना करते थे, गैबी आवाज़ों को भी सुना करते थे और हमारी आंखें वो आंखें नहीं है और लोग कुछ बड़े मनाजिर देखा भी करते थे। तो एक हाजी साहब आया करते थे मुसलसल हज करने और जैसे ही वो कहते थे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, गैब से आवाज आती थी कि लब्बैक का मतलब है अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जैसे ही कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तुरंत आवाज आती थी तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं हुई। लेकिन वो मायूस नहीं होते थे, वो आते गए। हम जैसे शख्स आज का दौर का शख्स होता तो वो जो है नर्वस हो जाता, मायूस हो जाता, लेकिन वो जवानी से लेके बुढ़ापे तक आते गए और अपने पोते को, अपने जो दादा बन गए जब पोते को लेके आने लगे और 4-5 बार जब पोते ने सुना तो छठे बार पोते ने कहा दादा आप ऐसी जगह क्यों आते हैं कि आपकी हाजिरी कबूल नहीं होती। तब उस दादा ने अपने पोते से बहुत तड़प के कहा था कि बेटा अगर इस दर से नहीं अगर मैं जाऊंगा तो किस दर पे जाऊंगा, मुझे बता दो दुनिया का कोई ऐसा दर जहां माफी मिल जाए। बेटा यही वो दर है जहां माफी मिलेगी। आज मेरा अल्लाह नहीं माफ कर रहा है, मेरी हाजिरी नहीं कबूल कर रहा है, लेकिन वही रब है जो रहमतों के साए में मुझे लेगा। और उसकी ये तड़प, उसकी ये अदा अपने जो पोते से उसने कहा, अल्लाह को वही पसंद आ गया। फौरन कहा कि तुमने अब तक का जो सफर किया है मैंने तेरी सारी हाजिरी कबूल कर ली है। ये है मेरे रब की रहमत, ये है मेरे रब की जो है ये शान कि जिसके दर से हम लोग वापस लौट रहे हैं। जुदाई तो बहुत है और उसका गम बहुत है कि उस रब काबा को हम जो देख रहे थे उसके घर को अब हम नहीं देख पाते। हम अपनी नियतों में नियत मानते हैं अपनी मस्जिदों में कि मेरा मुंह काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। हमने जितने दिन काबे के सामने नमाज पढ़ी है तो हमने ये कहा कि बड़े फख्र से कहा कि मेरा मुंह काबे शरीफ के सामने अल्लाह अकबर। हमने इस तरीके से नियतें बांधी है, ये हमें फख्र हासिल रहा। हमने ये नहीं कहा मेरा मुंह काबे शरीफ की तरफ, हमने ये कहा मेरा मुंह काबे शरीफ के सामने और बड़े फख्र से कहा। अल्लाह ने अगर हमारे सच्चे को कबूल कर लिया तो हमारी जिंदगी कामयाब है। और इस दर से अब हम उठे हैं और इस दर से जुदाई तो है, गम तो है इस शहर से निकलने का, लेकिन अब आइए उस दर की जानिब हम रवा दवा हैं, उस जानिब हम सफर कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात सजाई। वो जो न थे तो कुछ न था जहां हम जा रहे हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और किसी शायर ने कहा कि अगर पैदा नहीं होते, सरवरे आलम पैदा नहीं होते तो ये कायनात का पैदा हुई होती। और ये दरिया को अगर हुजूर ना आए होते तो दरिया को तगयानी न मिली होती, हुजूर ना आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, हुजूर ना आए होते तो सूरज को शुआएं न मिली होती, हुजूर ना आए होते तो पंजवक्ता नमाजों का तस्वुर भी न हुआ होता, हुजूर ना आए होते तो हमें रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मैसर ना आते, हुजूर ना आए होते तो हमें कुरान करीम का जो है नुज़ूल भी हमें सामने न हुआ होता। वो हुजूर ना आए होते तो हम सब ऐसे ही भटक रहे होते। ये तो हुजूर का आना और हमारी जिंदगी का संवरना, आज हमारे दिल जो, हमारे कल्ब जो है मुनव्वर है, वो हुजूर की तशरीफ आवरी से मुनव्वर है। और हम अभी कल गए थे वहाँ पे बनु साद कबीले में, कबीला बनु साद में गए थे। हम सबको ये एजाज़ हासिल है कि हलीमा